नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। आइए, मैंने इन लोगों ने हमारे रामायण के ऊपर जितने भी सवाल उठाए हैं, इनके वीडियो से मूल मूल विषय को समेटकर मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपना मत भी व्यक्त करना ना भूलें। चलते हैं वीडियो की तरफ। होती हैं और आपके सामने पेश की जाती है हिंदुत्व रिसर्च की प्रेजेंटेशन RRR। जानिए आज के इस धासु अद्भुत एपिसोड के अंदर। बहुत शुक्रिया जी। श्री राम कौन थे? उनका जन्म कैसे हुआ? क्या है ये अश्वमेध यज्ञ? ये सब जानने के लिए हम श्री राम जिस घर में पैदा हुए उसको थोड़ा समझते हैं। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 34 चौपाई 10 से 13। सोऽन्तःपुरं तित्येय श्रियस्तावाक्यमब्रवीत् आर्यो ह्येति वो राजा गम्यतां तत्र माचिरम् एवमुक्ताः स्त्रियः सर्वा सुमन्त्रेण नृपाज्ञया प्रचक्रमुस्तदा भवनं भरुर्ता यज्ञशासनम् अर्धसप्तशतास्तत्र प्रमदास्ताम्रलोचना कौसल्यां परिवार्यार्थः शनैः जग्मुर्धरव्रता। मीनिंग, तब सुमंत्र ने बड़े वेग से अंतःपुर में जाकर सब स्त्रियों से कहा, देवियों, आप लोगों को महाराज बुला रहे हैं, अतः वहां शीघ्र चलें। राजा की आज्ञा से सुमंत्र के ऐसे कहने पर वे सब रानियां स्वामी का आदेश समझकर उस भवन की ओर चलीं। कुछ लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युवती स्त्रियां महारानी कौशल्या को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे उस भवन में गईं। तो इस तरह वाल्मीकि रामायण के मुताबिक राम के पिता की 353 बीवियां थीं, जिसमें से 3 राजा की सबसे ज्यादा लोकप्रिय थीं। लेकिन अफसोस की बात है कि राजा दशरथ यानी श्री राम के पिता की 353 ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल बीवियां होने के बावजूद एक भी औलाद न थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि राजा दशरथ, जो कि हिंदू खुदा ब्रह्मा के बेटे मनु के एक ही अवतार थे, औलाद पैदा करने की ताकत से महरूम थे, यानी नामर्द थे। मैं आप सभी को यह प्रमाण के साथ दिखला रहा हूँ। सबसे पहले आगे के सर्गों से लेकर इस 34वां सर्ग में बातें यह हो रही है कि श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का वन प्रस्थान करने से पहले पिताजी दशरथ और अपने सभी माताओं से विदा मांगने आ रहे हैं। यह खबर राजभवन के चारों ओर आग की तरह फैली हुई थी। इस बात को सुनकर राजभवन की सभी परिचारिकाएं, नगर की गण्यमान्य स्त्रियां, राजप्रसाद के रिश्तेदारों की स्त्रियां एवं मंत्रियों की स्त्रियां भी इस दुख की घड़ी में रानीवास में एकत्रित हुए थे। तभी अपने मंत्री सुमंत्र को राजा आज्ञा देते हैं। श्लोक संख्या 10। सुमंत्र, यहाँ जो कोई भी मेरी रानियां हैं उन सबको बुलाओ। उन सब के साथ मैं श्री राम को देखना चाहता हूँ। अब आइए श्लोक 11 पर। तब सुमंत्र ने बड़े वेग से अंतःपुर में जाकर सब स्त्रियों को कहा, देवियों, आप लोगों को महाराज बुला रहे हैं, अतः वहाँ शीघ्र चलें। अब आइए श्लोक 12 पर। राजा की आज्ञा से सुमंत्र के ऐसा कहने पर सब स्त्रियां स्वामी का आदेश समझकर उस
भवन की ओर चली। अब देखिए श्लोक संख्या 13। कुछ कुछ लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युवतियां महारानी कौशल्या को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे उस भवन में गईं। यहाँ गौर करने की बात यह है कि राजा ने शुरू में ही कहा, वहाँ मेरी जितनी भी रानियां हैं उन सबको बुलाओ। फिर सुमंत्र बड़े वेग से यानी बड़े हड़बड़ में रानीवास में जाते हैं और वहाँ रहे सब स्त्रियों को बोलते हैं। अब राजा तो सबका स्वामी होता है, वह प्रजा का भी स्वामी होता है, राजभवन में रहे सभी कर्मचारियों का भी स्वामी होता है, मंत्रियों का भी स्वामी होता है, रानियों का भी स्वामी होता है। आदेश पाते ही रानीवास में रहे रानियां लगाए सभी स्त्रियां चल पड़े। आखिर में बताया गया कि 350 पतिव्रता युवती स्त्रियां महारानी कौशल्या को सब ओर से घेर कर चल पड़े। श्लोक 10 के हिसाब से मेरी जितनी भी रानियां, यह कहे थे राजा ने। यहाँ बात आई 350 पतिव्रता युवती स्त्रियां। श्लोक 10 के हिसाब से तो 350 रानियां महारानी कौशल्या को सब ओर से घेर कर उस भवन में गई, ऐसा लिखा होता। यहाँ पर तो ऐसा लिखा नहीं है। जाहिर सी बात है वे सब रानियां नहीं थी। यह बात स्पष्ट तौर पर सिद्ध होता है कि यहाँ इन लोगों ने रामायण को झूठ साबित करने के लिए और सनातन पर प्रहार करने के लिए अपना खास मकसद का कोई षड्यंत्र रूपी प्रोपेगेंडा चलाया है। इस बात को सभी लोग जानें, समझें और बुझें। औलाद पैदा न करने की वजह से ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें राजा दशरथ को अश्वमेधा यज्ञ करने का मशवरा दिया। अब ये अश्वमेधा यज्ञ क्या चीज है, तो आइए जानते हैं इसे भी वाल्मीकि रामायण से। बालखंड सर्ग 1 अध्याय 14 चौपाई 33। कौसल्यातं हयां तत्र परिकार्याय समं ततः कृपणा इह विसासाह इनं त्रिभिः परमाय मुदा। Meaning, with great delight, coming on her queen Kaushalya reverently made circumambulation to the horse and symbolically killed the horse with 3 knives। अर्थात बड़ी प्रसन्नता के साथ रानी कौशल्या ने आदर पूर्वक घोड़े की परिक्रमा की और प्रतीकात्मक रूप से घोड़े को 3 चाकुओं से मार डाला। तो हमने देखा अश्वमेधा यज्ञ एक तरह का तरीका होता है जो उस जमाने के हिंदू राजाओं की मलिकाएं गर्भवती होने के लिए किया करती थीं। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक राम की माता कौशल्या ने एक घोड़े के गिर्द चक्कर लगाए और घोड़े को 3 चाकू मारने का इशारा किया, जबकि घोड़ा पहले से ही मारा जा चुका था। मजे की बात यह है कि राजा दशरथ यानी कि श्री राम के पिता अपनी बीवी को यह हुक्म खुद देते हैं कि वो घोड़े के साथ अश्वमेधा यज्ञ करें। इसका उत्तर भी मैं प्रमाण के सहित आप सबको दिखा रहा हूँ। इसी बालकांड के 8वां सर्ग के श्लोक संख्या 2, 11 और 12 में बताया गया है कि गुरु वशिष्ठ के परामर्श के अनुसार अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़े को सुरक्षा सैनिकों के सहित भूमंडल पर छोड़ा गया और वह 1 साल पर लौट आया। अब देखिए इन लोगों ने जो बातें यहाँ कही कि बालकांड सर्ग 14 का श्लोक संख्या 33 में घोड़े को प्रदक्षिणा करने के बाद रानी कौशल्या ने प्रतीकात्मक रूप में घोड़े को 3 चाकुओं से मार डाला, जबकि घोड़ा पहले से ही मारा जा चुका था। अब मैं इनकी झूठ आप सबको दिखला रहा हूँ। इसी 33वां श्लोक के पहले वाले श्लोक संख्या 32 में बताया जा रहा है कि उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वहीं बांधा गया था। यह बात बड़े साफ लफ्जों में बताया गया है कि घोड़े को बांधा गया था। अब ये लोग बता रहे हैं कि घोड़ा
तो पहले से ही मारा जा चुका था। आप लोग खुद ही इस बात को समझ सकते हैं कि जिंदा पशु को ही बांधा जाता है, मरे हुए पशु को बांधने की कोई जरूरत नहीं होती। इस 31वां श्लोक से यह बात सिद्ध होता है कि घोड़ा जिंदा था। फिर इन लोगों ने अपना मनमाना अर्थ बनाकर कही कि घोड़े को प्रदक्षिणा करके प्रतीकात्मक रूप से 3 चाकुओं से मार डाला। देखिए इनकी फिर झूठ। श्लोक संख्या 33 में यह बताया गया है कि प्रोक्षण करके 3 तलवारों से सिर्फ स्पर्श किया गया। इसके बाद वहाँ जितनी भी बातें आती है वह सब के सब प्रतीकात्मक रूप में है, यानी प्रतीक रूप में मानसिक भावना से है, न कि भौतिक रूपी कर्म से। अब आइए मैं आप सबको प्रमाण के सहित दिखाता हूँ कि अश्वमेध यज्ञ होता क्या है। यह रहा शतपथ ब्राह्मण का 13वां कांड का अध्याय 1 का ब्राह्मण संख्या 6 का 3रा पंक्ति। राष्ट्रम वा अश्वमेधः राष्ट्रयेते व्यायच्छन्ते ये अश्वं रक्षन्ति तेषां य उद्रिचं गच्छन्ति राष्ट्रेणैव ते राष्ट्रं भवन्त्यथ ये नोद्रिचं गच्छन्ति राष्ट्रात् ते व्यवच्छिद्यन्ते तस्माद् राष्ट्रश्वमेधेन यजेत परा वा एष सिच्यते यो बालो अश्वमेधेन यजते यद्मित्रा अश्वं बिन्देरन्यज्ञोस्य विच्छिदेत पापीयान्त्यशाच्छतं कवचिनो रक्षन्ति यज्ञस्य सन्तत्या अव्यवच्छेदायन पापीयान् भवत्यर्थान्यमानीय पृक्षेयुः शैव तत्र प्राश्चितिः। अर्थात अश्वमेध राष्ट्र है। जो घोड़े की रक्षा करते हैं वे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। जो अंत तक पहुँचते हैं वे राष्ट्र में साझा होते हैं। जो अंत तक नहीं पहुँचते हैं वे राष्ट्र से अलग हो जाते हैं। इसीलिए राष्ट्री को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। जो बिना बल के अश्वमेध यज्ञ करता है वह नष्ट हो जाता है। यदि शत्रु अश्व को ले तो उसका यज्ञ भ्रष्ट हो जाए और दरिद्र हो जाए। 100 कवच पहने हुए योद्धा उसकी रक्षा करते हैं जिससे यज्ञ की संतति यानी सिलसिला टूट न जाए और यजमान दरिद्र न हो जाए। यदि घोड़ा खो जाए तो दूसरे घोड़े को लगाकर नहलावे, यही उसका प्रायश्चित है। तो यह शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण से सिद्ध हो गया कि अश्वमेध वह होता है जो राष्ट्र की उन्नति के लिए किया जाता है। इसमें घोड़े को किसी भी हालत में नहीं मारा जाता है, उसको सुरक्षा के साथ जिंदा रखा जाता है। इस बात को और अधिक जानने के लिए हमें दूसरी जगह जाने की जरूरत भी नहीं है। इसी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के सर्ग 91 और 92 में श्री राम जी ने खुद जो अश्वमेध यज्ञ किया था उसका पूरा का पूरा 48 श्लोकों में वर्णन किया गया है। अश्वमेध यज्ञ की वास्तविकता और सत्यता वहां पर आप लोग जाकर पढ़कर जान सकते हैं। अवश्य भी आप सबको विदित हो गया होगा अश्वमेध की वास्तविकता और सत्यता क्या है। अब चलते हैं इनकी दूसरी वीडियो की तरफ। अब क्या क्या झूठ बोलने जा रहे हैं देखते हैं। अब ये अश्वमेध यज्ञ के मुताबिक घोड़े की कुर्बानी की जाती है, जिसके फौरन बाद मलका को हुक्म दिया जाता है कि वो घोड़े के साथ संभोग करें। नहीं आता यकीन तो ये लीजिए स्क्रीन पर। यजुर्वेदा 23 अध्याय 19 मंत्र 21। महिषी स्वयं मेवा शिश्र मार्कश्य खयोनो स्थयापयति अश्वदेवत्यम वाजी अश्रौ रेता धतातु मयि वीर्यः स्थापयतु की शोद्र वृषा सेक्ता रतो धाहा रेतो दधातिथि रतो धाहा वीरस्य धार्यता। मीन अर्थात क्योंकि घोड़ा मर चुका है, मुख्य रानी स्वयं मृत घोड़े का लिंग लेती हैं और उसे अपनी योनि में रख देती हैं। वे घोड़े को उसमें वीर्य छोड़ने के लिए कहती हैं, ये कहकर जोरदार नर घोड़ा वीर्य की परत मुझ में वीर्य छोड़। तो हमने जाना कि कैसे इस यज्ञ के मुताबिक श्री राम की मां ने एक मरे हुए घोड़े के साथ शारीरिक संबंध कायम किए और उस घोड़े के बच्चे की मां बनी।
ऑडियंस समझदार है। अब देखिए इन झूठ की मालिका ने यहाँ रेफरेंस में क्या बोली। यजुर्वेदा 23 अध्याय 19 मंत्र 21। मैं आप सबको बताते चलूं कि यजुर्वेद के रेफरेंस के लिए केवल दो ही बातें जरूरत होती है, वह है अध्याय और मंत्र संख्या, यानी चैप्टर और वर्ष। यहाँ झूठ की मालिका ने शुरू का जो यजुर्वेदा 23 बोली उसका कोई अता पता नहीं है। अब देखिए इस झूठ की मालिका ने बोली कुछ और स्क्रीन पर कुछ और ही दिखाया जा रहा है। वेद मंत्र को स्क्रीन पर नहीं दिखाया गया, स्क्रीन पर इनका खुद का मनमाना बनाया हुआ कुछ और ही कमेंट्स दिखाया जा रहा है। जो भी हो इनके मुताबिक अब चलते हैं अध्याय 19 का मंत्र संख्या 21 की तरफ। मैं आप सबको पढ़ के भी सुनाता हूँ। धानाः कर्मः शक्तवः परिवापः पयोदधि सोमस्य रूपम हविषः आमिक्षा वाजिनम मधु। इसी मंत्र का अर्थ मैं 3 विद्वानों की पुस्तक से दिखा रहा हूँ ताकि देखने वाले आप सबको सच्चाई सामने आ जाए। यह रहा पहला पुस्तक से। होने धान्य, भात की लपसी, सत्तू, भविष्य पंक्ति, दूध, दही सोम का रूप है। गरम दूध में खट्टा डालने से फटे दूध के स्थूल भाग आमिक्षा, शहद और अन्न हवि का रूप है। अब आइए दूसरा पुस्तक से देखते हैं। भुने हुए धान्य, लपसी, सत्तू आदि यह हव्य पदार्थ एवं दुग्ध, दधी आदि सोम के रूप हैं। छेना, शहद और अन्नादि हविष्य रूप हैं। अब आइए तीसरे पुस्तक से देखते हैं। धान की लपसी, सत्तू आदि जलमय दूध व दही सोम का रूप है। हवि, इक्षु यानी गन्ना आदि, अन्न, हवि, शहद आदि सोम का रूप है। यहाँ मंत्र में घोड़ा शब्द और घोड़े के साथ संभोग के बारे में एक भी बातें नहीं लिखा गया है। अब आइए हो सकता है इनकी बातें अध्याय 23 का मंत्र संख्या 21 में हो सकता हो, उसको भी देख लेते हैं। यह रहा मंत्र, मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ। उत्सक्था अवगुदम धेहि समज्ञिम चारया वृषन् य स्त्रीणाम जीव भोजनः। मैं इसका अर्थ भी 3 विद्वानों की पुस्तक से ही दिखा रहा हूँ ताकि सच्चाई आप सबके सामने आ जाए। यह रहा पहला पुस्तक से। हे दुष्टों का दमन करने वाले, जो पुरुष स्त्रियों के बीच प्राणियों का मांस खाने वाला व्यभिचारी पुरुष हो, उसको ताड़न करो और अपनी प्रजा के मध्य उत्तम सुख को स्थापित करो तथा अपने योग्य न्याय का संचालन करो। यह रहा अब दूसरे पुस्तक से। हे परम शक्ति, आप दुष्टों का दमन करने वाले व शक्तिमान हैं। जो व्यक्ति स्त्रियों से अपनी आजीविका कमाते हैं, अपना भोजन पाते हैं, आप उनको प्रताड़ना दीजिए। अब यह रहा तीसरा पुस्तक से। हे बलशाली दुष्टों के दमन करता, जो लोग अपनी स्त्रियों को यानी बुद्धियों को क्रीड़ा एवं व्यसन में नियोजित करके अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं, आप उनको प्रताड़ित करें और विद्या एवं न्याय में बुद्धियों के नियोजन द्वारा उत्तम सुख की स्थापना करें। यहाँ भी घोड़ा शब्द और घोड़े के साथ स्त्री के संभोग के बारे में कोई भी वर्णन नहीं लिखा गया है। एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई कि इस्लाम का नींव ही झूठ पर टिका है। बिना झूठ बोले इनका जीना हराम है। मौलवियों ने झूठ बोलते तो कई बार देखा गया था, परंतु यहाँ तो झूठी मलिका ने लाइव स्ट्रीम पर साफ साफ स्क्रीन पर बिना रेफरेंस के झूठ पे झूठ बोलते देखा गया है। यही तो इस्लाम का खासियत है और इनका कमाल भी है। वाह रे इस्लाम वाह। अब चलते हैं तीसरे वीडियो पर। इन झूठ की मालिका ने कौन सा नई झूठ पेश करती हैं के लिए, जैसे कि सिस्टर ने पढ़ा है कि अश्वमेधा यज्ञ, ये साफ जाहिर है कि किस वजह से ये करना पड़ता था। इसके प्रूफ आपको दूसरी जगह भी मिलते हैं। सिस्टर ने वेद का भी एक रेफरेंस दिया। मैं आपको अभी क्लियर रेफरेंस देता हूँ। शतपथ ब्रह्मणा, सेकंड ब्रह्मणा, बुक नंबर 13, चैप्टर नंबर 5, सेक्शन नंबर 5, चैप्टर नंबर 2, वर्स नंबर 1 to 2। इसमें लिखा हुआ है कि a ritual where a horse is sacrificed, then a woman sleeps with that dead horse and prays vigorous male god to get into that dead horse and lays sperm inside her।
तो ये पूजा होती है, अपने गॉड को बुलाते हैं, ये एक हॉर्स का कत्ल करते हैं और वो हॉर्स के साथ सो जाते हैं एक रात के लिए और पूजा करते हैं कोई गॉड से। तो वो गॉड की आत्मा उस मरे हुए जानवर के अंदर आती है और वो गॉड सेक्स करता है। उफ, उफ। उसी तरह से ये यज्ञ कंप्लीट होता है नेक्स्ट डे। उसके बाद वो प्रेग्नेंट होते हैं और कंसीव करते हैं। इस तरह से ये होता था। ये शतपथ ब्राह्मणा में लिखा है, वेदास में आता है और वाल्मीकि रामायण में इसके ट्रेसेस हैं। मैंने अश्वमेध यज्ञ के विषय में पहले ही प्रमाण सहित बात रख चुका हूँ। यह अश्वमेध यज्ञ जिसमें चक्रवर्ती सम्राट घोड़े के मस्तक पर जयपत्र बांधकर भूमंडल पर छोड़ता था और घोड़े को रास्ते में रोकने वालों को युद्ध में पराजित कर विश्व विजयी करते हुए अंततः उस घोड़े को सुरक्षा प्रदान करता था। इसी बात को और अधिक समझने के लिए हमें दूसरी जगह जाने की जरूरत भी नहीं है। इसी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के सर्ग 91 और 92 में श्री राम जी ने जो अश्वमेध यज्ञ किए थे उसका बड़े विस्तार के साथ पूरा का पूरा वर्णन है। मैं आप सभी को यहाँ दिखा भी रहा हूँ, खुद ही पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, इसी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के सर्ग संख्या 91 में क्या लिखा हुआ है। देखिए, 91तमः सर्ग। श्री राम के आदेश से अश्वमेध यज्ञ की तैयारी। देखिए, इस अध्याय में पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। इसमें 29 श्लोक तक है। उसी तरह से देखिए, यह रहा 92वां सर्ग, 92तमः सर्ग। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में दान मान की विशेषता। देखिए, यहाँ भी पूरा का पूरा वर्णन है। इस सर्ग में 19 श्लोक है। तो इन दोनों सर्गों को आप पढ़ेंगे तो सब कुछ आप लोगों को विस्तार के साथ समझ में आएगा वास्तव में अश्वमेध यज्ञ होता क्या है। तो अब आइए, जो शतपथ ब्राह्मण की बात चल रही थी उसमें क्या लिखा है उस तरफ भी मैं लेके चलता हूँ आप सभी को। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है। शतपथ ब्राह्मण के कांड 13वां अध्याय 1 ब्राह्मण संख्या 6 पंक्ति 3रा पंक्ति में क्या लिखा है। देखिए, मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ। राष्ट्रम वा अश्वमेधः राष्ट्रयते व्यायच्छन्ते ये अश्वम रक्षन्ति तेषां य उद्रिचम गच्छन्ति राष्ट्रेणैव ते राष्ट्रं भवन्त्यथ ये नोद्रिचम गच्छन्ति राष्ट्रात् ते व्यवच्छिद्यन्ते तस्माद् राष्ट्रश्वमेधेन यजेत परा वा एष सिच्यते यो बलो अश्वमेधेन यजते यद्यमित्रा अश्वं विन्देर अन्यज्ञोस्य विच्छिदेत पापियान् स्याच्छतं कवचिनो रक्षन्ति यज्ञस्य संतत्या अवव्यच्छेदायन पापियान् भवत्याथान्य मानीय पृक्षयुः सैव तत्र प्रायश्चितिः। अर्थात अश्वमेध राष्ट्र है। जो घोड़े की रक्षा करते हैं वे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। जो अंत तक पहुंचते हैं वे राष्ट्र में साझा होते हैं। जो अंत तक नहीं पहुंचते वे राष्ट्र से अलग हो जाते हैं। इसीलिए राष्ट्र को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। जो बिना बल के अश्वमेध यज्ञ करता है वह नष्ट हो जाता है। यदि शत्रु अश्व को ले ले तो उसका यज्ञ भ्रष्ट हो जाए और दरिद्र हो जाए। 100 कवच पहने हुए योद्धा उसकी रक्षा करते हैं जिससे यज्ञ की संतति यानी सिलसिला टूट न जाए और यजमान दरिद्र न हो जाए। यदि घोड़ा खो जाए तो दूसरे घोड़े को लगाकर नहलावें, यही उसका प्रायश्चित है। तो यह शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण से सिद्ध हो गया कि अश्वमेध यज्ञ वह होता है जो राष्ट्र की उन्नति के लिए किया जाता है। इसमें घोड़े को किसी भी हालत में नहीं मारा जाता है, उसको सुरक्षा के साथ जिंदा रखा जाता है। तो यहाँ झूठ के बादशाह ने अपना मौखिक मनमाना रेफरेंस खुद ही बना डाला और लोगों को गुमराह करने की किस तरह से कोशिश की आप सभी ने देखा। भाई, इनको तो बिना झूठ बोले और बिना गुमराह करे खाना भी हजम नहीं होता, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई है। उसी झूठ को इन लोगों ने थामने का बेड़ा उठा लिया है। अब आइए 5वां वीडियो में कौन सा झूठ बोलते हैं देखते हैं। वाल्मीकि रामायण के एक और हवाले के मुताबिक राम की मां कौशल्या ने पूरी एक रात मरे हुए घोड़े के साथ गुजारी और मनपसंद नतीजा हासिल करने के बाद वो मरा हुआ घोड़ा एक परिंदा बनकर उड़ गया, यानी फुर हो गया।
अब देखिए इन झूठी मल्लिका की एक और महाझूठ। ये बता रही है कि घोड़े ने 4 सुपुत्र दिए। आइए आप सबको मैं वास्तविक सच्चाई की तरफ ले जाता हूँ। आप सभी को मैंने इससे पहले ही इसी वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड के सर्ग 91 और 92 के साथ ही शतपथ ब्राह्मण के कांड 13 की अध्याय 1 के ब्राह्मण संख्या 6 के वचन संख्या 3 के प्रमाणों के साथ दिखाया है कि अश्वमेध यज्ञ होता क्या है और घोड़े को कैसे भूमंडल पर छोड़ा जाता है और बाद में उसे कैसे सुरक्षित किया जाता है। घोड़े को यूप में बांधकर प्रोक्षण करके 3 तलवारों से प्रतीकात्मक रूप में केवल स्पर्श किया जाता है। उसके बाद वहाँ घोड़े का कोई काम नहीं होता। बाद में वहाँ जितने भी कर्म होते हैं सब के सब प्रतीक रूप में मानकर केवल मानसिक भावना से यज्ञ किया जाता है। उस मानसिक यज्ञ में ना तो घोड़ा रहता है ना तो कोई चाकू तलवारें। इस प्रकार सर्ग 14 में वह अश्वमेध यज्ञ का प्रकरण समाप्त हो जाता है। अब बारी आती है सर्ग 15 की बातों पर। यहाँ पर खास तौर से पुत्रष्टि यज्ञ कराने के लिए विभांडक मुनि के पुत्र ऋष्यशृंग को बुलाया जाता है और उन्हें यज्ञाचार्य के रूप में चयन किया जाता है। ऋष्यशृंग अपनी पत्नी शांता के साथ राजा दशरथ के महल में रहकर अनेक विद्वानों के साथ मिलकर पुत्रष्टि यज्ञ कराते हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ यह वाल्मीकि रामायण का 15वां सर्ग। इस सर्ग का शीर्षक है ऋष्यशृंग द्वारा राजा दशरथ के पुत्रष्टि यज्ञ का प्रारंभ, देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना तथा भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना। इसी सर्ग का दूसरा श्लोक में ऋष्यशृंग बताते हैं कि अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रष्टि यज्ञ करने जा रहे हैं। यह रहा आप सबके सामने उक्त श्लोक। दृष्टिम तेहम करिष्यामि पुत्रियाम पुत्र कारणात् अथर्व शीरसी प्रोक्तैर मंत्र ही सिद्धम विधानतः। अब आइए पुत्रष्टि यज्ञ के लिए अथर्ववेद का वह मंत्र क्या संकेत करना चाहता है जान लेते हैं। यह रहा अथर्ववेद का कांड संख्या 6 का सूक्त संख्या 11 का मंत्र संख्या 1। शामीमश्वस्थ आरूढ़स्तत्र पुंसवनं कृतं तद्वै पुत्रस्य वेदनं तत्स्त्रीष्वा भरामसि। शामी यानी छौंकड़ वृक्ष पर जो पीपल उगता है वह पुत्र उत्पन्न करने का साधन है। यह पुत्र प्राप्ति का उत्तम साधन है। वह हम स्त्रियों को देते हैं। यानी यहाँ अथर्ववेद में उस आयुर्वेद की वैज्ञानिक प्रयोगों को बताया जा रहा है कि जिससे निष्क्रिय हुई स्त्रियों की गर्भाशय को पुनः सक्रिय बनाया जाता है। देखिए मैं विभिन्न विद्वानों के अथर्ववेद का उक्त मंत्र का अनुवाद भी दिखा रहा हूँ। यह रहा आप लोग देख सकते हैं। देखिए यह भी रहा, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। आशय सबका वही है। अब वहाँ ऋष्यशृंग अनेक विद्वानों के साथ यज्ञ कुंड में वेद मंत्रों द्वारा यज्ञाग्नि प्रज्वलित करते हैं। उसी यज्ञाग्नि में उनके सभी विद्वान मिलकर स्वर्ण के पात्र में चांदी के ढक्कन से ढककर आयुर्वेद का वह महाज्ञान द्वारा खीर तैयार करते हैं। सर्ग 16 के श्लोक संख्या 19 में स्पष्ट तौर से सांकेतिक रूप में बताया जा रहा है कि खीर को देवताओं द्वारा बनाया गया यानी विद्वानों द्वारा तैयार किया गया। देखिए प्रमाण। इदम तु निर्वसार्दूला पायसम देव निर्मितम प्रजाकरम गृहाणत्वम धन्यम आरोग्य वर्धनम। और वह खीर का पात्र राजा दशरथ के हाथ में देकर अपने रानियों को देने के लिए कहते हैं। यहाँ एक बात बड़े रहस्य की है कि राजमहल में इतना बड़ा पुत्रष्टि यज्ञ चल रहा है। यज्ञ प्रसाद के रूप में वह खीर भी तैयार होकर राजा के हाथ में दिया गया है, परंतु तीनों के तीनों रानियां उस यज्ञ मंडप पर उपस्थित नहीं हैं। इस बात को बड़े गहराई से समझना पड़ेगा। इसी वाल्मीकि रामायण की सर्ग 16 के श्लोक संख्या 26 में संकेत किया गया है कि सो अंतः पूरम प्रविशैव कौशल्य
कौसल्यामिदम् अब्रवीत् पायसम प्रतिगृणीस्व पुत्रियं तुइदमात्मनः। यहाँ सांकेतिक रूप में स्व अंतःपुरम प्रविशैव पंक्ति से यह बताया जा रहा है कि राजा उस खीर रूपी यज्ञ प्रसाद को लेकर तीनों रानियों के अपने अपने रनिवास के अंदर प्रवेश कर गए। मैं यह बताते चलूं कि परमेश्वर की सृष्टि विधान में कभी भी फेरबदल नहीं होता है। पहले जिस तरह से प्राणी पैदा होते थे आज भी उसी तरह से पैदा होते हैं। माता के गर्भ में स्त्री पुरुष के रजवीर्य के मिलन से ही गर्भाशय में गर्भाधारण होता है। यही ध्रुव सत्य बात है। यहाँ समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है कि वहाँ प्रत्येक रनिवास में राजा दशरथ का प्रवेशोपरांत क्या हुआ होगा। विस्तार से हमें ज्यादा बात बताने की जरूरत नहीं है। इस तरह से तीनों रानियां गर्भवती होती हैं और राजा दशरथ के 4 सुपुत्र इस धरती पर पदार्पण करते हैं। तो सच्चाई मैंने आप सबके सामने रख दी है। इन लोगों ने जो बताया वह बात कितनी झूठ है आप सभी लोग समझ सकते हैं। वाल्मीकि रामायण पहला खंड अध्याय 14 चौपाई 41। उक्तम यम द्वितीयं संख्यम अतिरत्रम तथोतरम करिता तत्र बाहवो विहिता शस्त्रादर्शनत्। Meaning, the horse ritual is conducted only for 3 days, but Dashrath got it performed with more variously connected rituals in all his eagerness to appease gods for progeny. अर्थात अश्व अनुष्ठान केवल 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, लेकिन दशरथ ने संतान के लिए देवताओं को खुश करने की अपनी पूरी उत्सुकता के साथ इसे और अधिक विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों के साथ किया। और फिर घोड़े ने दिया 1 नहीं 2 नहीं 4 सुपुत्र। कौशल्या राम की माँ, सुमित्रा लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ, कैकेयी भरत की माँ और घोड़ा इन सब का पिता। तो हिंदू सनातन धर्म की अपने शास्त्रों के मुताबिक राजा दशरथ, जो कि श्री राम और लक्ष्मण के पिता माने जाते हैं, वो हिंदुओं के खुदा श्री राम के असल में पिता नहीं बल्कि घोड़े की औलाद हैं। इन झूठ की मलिका ने जितनी भी बातें यहाँ बताई सब के सब निराधार है। इस्लाम का काम ही झूठ को बढ़ावा देना है। जो जितना ज्यादा झूठ बोलेगा इस्लाम में उसी को अव्वल दर्जे का माना जाएगा। इसी काम को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने आप सबको इसी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड और शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण के साथ दिखाया है कि अश्वमेध यज्ञ राष्ट्रोन्नति के लिए किया जाता है, न कि संतान पैदा करने के लिए। राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ के मातहत में अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन उन्हीं राजा दशरथ ने अपने पुत्रेष्टि यज्ञ मुनि ऋष्य श्रृंग के मातहत में करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अश्वमेध यज्ञ और पुत्रेष्टि यज्ञ बिल्कुल ही अलग अलग प्रकरण के यज्ञ हैं। यहाँ घोड़े के साथ गर्भाधारण का कोई भी संबंध नहीं है। गर्भाधारण का संबंध है तो पुत्रेष्टि यज्ञ से है। उस पुत्रेष्टि यज्ञ में अथर्ववेद के मंत्र के मार्गदर्शन पर आयुर्वेदिक विज्ञान के प्रयोग द्वारा यज्ञ कुंड से खीर तैयार किया गया और रानियों के गर्भाशय को सक्रिय किया गया। उसके बाद राजा दशरथ ने अपना औरस को रानियों के गर्भाशय में स्थापन किया। इस प्रकार से तीनों रानियां गर्भवती हुई और राजा दशरथ के चारों पुत्र अपने माताओं के गर्भ से ही पैदा हुए। सांकेतिक प्रमाण इससे पहले मैंने आप सबको देखा चुका हूँ। हिंदू खुदा श्री राम के जन्म का अनोखा किस्सा तो आपने सुन लिया। अब इन्हीं श्री राम की पत्नी माता सीता के जन्म का भी हाल सुन ले। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक सीता मैया अपनी माँ के कोख के बजाय धरती माँ के कोख से पैदा हुई। कहानी कुछ यूं है कि सीता मैया के पिता राजा जनक भी नामर्द थे और उनकी बीवी सुनैना को भी बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार घोड़ा नहीं जमीन पर यज्ञ किया गया, जिसके नतीजे में राजा जनक को अगले दिन सीता माता जमीन के अंदर से एक बच्ची की सूरत में मिली। हवाला स्क्रीन पर मौजूद है।
वाल्मीकि रामायण पहला खंड 66वां अध्याय चौपाई 13 और 14। अत्मे कृषतः क्षेत्रम लांगलात उतिथा मम क्षेत्रम शोधयता लब्धवा namna Sita iti Vishruta. Meaning, later when I was plowing the ritual field, then raised by the plow from the furrow is a baby girl. The girl gained while consecrating the ritual field. She is named Sita and thus she is renowned. अर्थात बाद में जब मैं कर्म कांड की खेत की जुताई कर रहा था, तब हल द्वारा उठाया गया कुंड से एक बच्ची अनुष्ठान क्षेत्र को पवित्र करते हुए प्राप्त की गई। उसका नाम सीता रखा गया और इस प्रकार वो प्रसिद्ध हुई। वाल्मीकि रामायण पहला अध्याय 66 वाल्मीकि रामायण अध्याय 66 चौपाई 14b 15a। भूतलात् उत्थिता सातु व्यवर्धत मम आत्मजा वीर्य शुल्का इति मे कन्या स्थापिता इयम आयो निजा। Meaning, hers is a non-nutrient birth as she surfaced from the surface of the earth, but fostered as my own soul-born girl, and I determined to give her in marriage to a bridegroom where his boldness is the only booty I received in that marriage. अर्थात उसका एक गैर गर्भाशय जन्म है क्योंकि वो पृथ्वी की सतह से सामने आई है, लेकिन मेरी अपनी आत्मा में जन्मी लड़की के रूप में पोषित है और मैंने उसे एक दुल्हे से शादी करने के लिए निर्धारित किया है, जहां उसका साहस ही एकमात्र इनाम है उस शादी में। वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक में साफ लिखा है कि सीता माता किसी औरत की कोख से जन्म नहीं लेती, बल्कि जमीन की पैदावार है, जिसको राजा जनक और उनकी बीवी सुनैना ने गोद लिया अपनी औलाद की तरह। अब आइए इन झूठी मलिका की दावे को हमारे शास्त्रों से ही जांच पड़ताल करते हैं। देखें नतीजा क्या निकलता है। राजा जनक ने बार बार सीता जी के लिए ममात्मजा शब्द का प्रयोग करते हैं। ममात्मजा शब्द की बनावट को देखें तो मम आत्मजा होता है, यानी मेरी पुत्री होता है। उसी तरह सीता जी ने उर्मिला को अनुजा कहा है। अनुजा का मतलब होता है पश्चात जायत इति, यानी जो पीछे से उत्पन्न हो। अतः सिद्ध हुआ कि सीता जी पृथ्वी से उत्पन्न नहीं हुई थी। तुलसी रामायण में उनके मुख से भी सीता जी के लिए सच्ची बातें निकल ही गई है। देखिए बाल कांड के 230वां दोहा के पहला चौपाई में कहते हैं, तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। अर्थात यह वही जनक की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। इन सब बातों से साबित होता है कि सीता जी माता के उदर से ही जन्मी थी, न कि धरती से। और दूसरा प्रमाण यह है कि जब श्री राम और सीता जी का विवाह हो रहा था, तब वर वधू दोनों पक्ष की कुल परंपरा के अनुसार वंशावली गिनाया जा रहा था, यानी श्री राम के 35 पीढ़ियों का नाम उल्लेख किया गया और सीता जी की तरफ 22 पीढ़ियों का नाम उल्लेख किया गया। अगर सीता जी धरती से जन्मी होती तो विवाह में उनके लिए राजा जनक का 22 पीढ़ियों का वंशावली उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि सीता जी राजा जनक की ही औरस पुत्री थी। अब मैं आप सबको और पुख्ता प्रमाण की तरफ ले चलता हूँ। शिव पुराण के संदर्भ के अनुसार दक्ष की पुत्रियों में से स्वधा नाम वाली कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ था। उनकी 3 पुत्रियां हुई थी। उनमें से पहली कन्या का नाम मैना, दूसरी कन्या का नाम धन्या और तीसरी कन्या का नाम कलावती था। सनक आदि के श्राप के वजह से ये तीनों बहनें पृथ्वी पर मनुष्य के ही स्त्रियां बनी। मैना हिमालय की पत्नी बनी, धन्या राजा जनक
जनक की पत्नी बनी, कलावती वृषभानु की पत्नी बनी। मैना ने पार्वती को जन्म दिया, धन्या ने सीता जी को जन्म दिया, कलावती ने राधा को जन्म दिया। राजा जनक के यहाँ पहली पत्नी सुनैना थी और दूसरी पत्नी योगिनी थी। योगिनी ही पितरों की पुत्री धन्या है। धन्या ने अपने कोख से ही सीता जी को जन्म दिया है। सीता जी के साथ श्री राम जी ने विवाह किया। यह सब बातें शिव पुराण के रुद्र संहिता के अंतर्गत पार्वती खंड के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 29, 32 और 39 में बड़े विस्तार के साथ लिखा गया है। आप लोग देख सकते हैं, मैं प्रमाण के साथ दिखा रहा हूँ। देखिए, यह रहा प्रमाण। मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ। श्लोक देखिए, यह रहा 29वां श्लोक। धन्या प्रिया द्वितीया तु योगिनी जनकस्य च तस्याः कन्या महालक्ष्मीर्नाम्ना सीता भविष्यति। अब देखिए 32वां श्लोक। धन्या च सीतया शिरध्वजो जनकवंशजः जीवन मुक्तो महायोगी वैकुंठम च गमिष्यति। अब यह रहा 39वां श्लोक। धन्या सुता स्मृता सीता रामपत्नी भविष्यति, लौकिका चारमाश्रित्य रामेण विहरिष्यति। अब देखिए हिंदी का अनुवाद भी मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होंगी, जिनका नाम सीता होगा। धन्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा शिरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होंगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेंगी। तो इस तरह से यहाँ शिव पुराण में बाकायदा लिखा हुआ है। इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि सीता जी धरती से नहीं बल्कि राजा जनक की दूसरी पत्नी योगिनी यानी धन्या के कोख से पैदा हुई थी। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि परमेश्वर की सृष्टि विधान में कोई फेरबदल नहीं होता है। पहले जिस तरह से प्राणी पैदा होते थे, आज भी उसी तरह से पैदा होते हैं। इस प्रमाण से भी साबित हो जाता है कि सीता जी राजा जनक की ही औरस पुत्री थी। सीता जी को धरती से उत्पन्न होने की जो श्लोक रामायण में दिखता है, वाल्मीकि रामायण पूरा का पूरा काव्यमय है। काव्य वही होता है जिसमें कवि ने विभिन्न छंद, अलंकार और रसों का समायोजन करके सृजना करता है। ऐसी अवस्था में उसके अंदर गूढ़ रहस्य छिपे हुए रहते हैं। बाहर से पढ़ने पर श्लोक का कुछ और अर्थ बोध होता है, थोड़ा और अंतर्मन से बूझकर पढ़ने पर कुछ दूसरा ही भाव बोध होता है। काव्य की और गहराई में उतरकर उस श्लोक का अर्थ समझने की प्रयत्न करें तो कुछ और नया अर्थ हमारे सामने आता है। इसी तरह हो सकता है सीता जी का जन्म माता के उदर से हुआ था। इस रहस्य को अपने काव्य रस में पिरोने के लिए वाल्मीकि जी ने धरती का सहारा लिया हो। ऊपर के संपूर्ण प्रमाणों से यही साबित होता है कि राजा जनक की दूसरी पत्नी योगिनी सीता जी को जन्म देने वाली माता थी। सीता जी ने उनके कोख से ही जन्म लिया था। अजीब तरीके से पैदा हुए ये दो महान अवतार किस तरह एक दूसरे के विवाह गठबंधन में जुड़े, आइए अब इसे जानते हैं। सीता मैया ने पहली बार श्री राम को अपने महल के बगीचे में देखा। वहां देखते ही वो श्री राम के प्रेम में मोहित हो गईं। उसी समय सीता मैया ने देवी पार्वती की पूजा करके श्री राम को अपना पति बनाने का वरदान मांगा। सीता मैया के स्वयंवर का दिन आ पहुंचा। राजा जनक चाहते थे कि उनकी बेटी सीता की शादी किसी शक्तिशाली, आदर्श और महान पुरुष से हो। इसी वजह से राजा ने शर्त रखी कि जो भी शिव धनुष को उठा लेगा उसी से वो अपनी बेटी का विवाह करेंगे। तो आइए जानते हैं कितने महान, कितने आदर्श किरदार के थे श्री राम। वाल्मीकि रामायण से तौ तत्र हत्वा चतुरः महामृगान् वराहं ऋष्यं पृच्छतं महारुरं
आदाय मेध्यम त्वरितम बुभुक्षितो वासाय काले ययुतर वनः पतिम, meaning having haunted their 4 deer, namely Varaha, Rishya, Prista and Maharuru, the 4 principal species of deer, and taking quickly the portions that were pure, being hungry as they were, Ram and Lakshman reached a tree to take rest in the evening. अर्थात ये वो श्री राम हैं जिनका ये एक इंसिडेंस हमारे सामने आता है। वहां 4 हिरणों का शिकार किया, अर्थात वराह, ऋष्य, प्रिस्ता और महारूरू हिरणों की 4 प्रमुख प्रजातियां, और जो भाग शुद्ध थे उन्हें जल्दी से भूखा होने के कारण खाकर राम और लक्ष्मण शाम को आराम करने के लिए एक पेड़ पर पहुंच गए। कैसे हैं ये महान अवतार जो जानवर को मारकर उसका गोश्त खाने से कतराते नहीं, पर सनातन धर्म में तो मांस मदिरा से परहेज है, और यहाँ तो खुद भगवान मांस का आनंद उठा रहे हैं। अब देखिए, इन झूठ की मालिका ने यहाँ जो रेफरेंस दिखाया है उसमें श्लोक के अंतिम पद में वनः पतिम ये लिखा हुआ दिखाया गया है, जबकि रामायण के मूल श्लोक में वनस्पतिम लिखा हुआ है, जिसका सीधा सीधा अर्थ होता है फल फूल कंदमूल। यहाँ इन लोगों ने जितने भी बातें दिखाते हैं खुद का मनमाना अंग्रेजी अर्थ बनाकर उसके ऊपर सिर्फ रेफरेंस का बिल्ला चढ़ा देते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि इस्लाम की बुनियाद ही झूठ पर टिका हुआ है। उसी झूठ को अगर ये लोग नहीं ढोएंगे तो कौन ढोएगा? आइए मैं आप सबको ले चलता हूँ सच्चाई की तरफ। वाकई में पुस्तक में वहाँ क्या लिखा है जान लेते हैं। मैं आप सबको 2 विद्वानों की पुस्तक से दिखाता हूँ। यह रहा पहला पुस्तक से अयोध्या कांड सर्ग 52 का श्लोक संख्या 102। देखिए मैं हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ। वहाँ उन दोनों भाइयों ने मृगया विनोद के लिए वराह, ऋष्य, प्रीषद और महारूरू इन 4 महामृगों पर मृगया विनोद किया। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंदमूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। यहाँ पर बात आई कि उन 4 जानवरों के साथ दोनों भाइयों ने उनको छेड़खानी करते हुए उनके साथ खेले। श्लोक के अंतिम में शब्द आया है वनस्पति। साफ जाहिर है कि जब भूख लगी तो कंदमूल का आहार किया। श्लोक में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि उन 4 जानवरों को मारकर खा गए। अब ले चलता हूँ दूसरे विद्वान के पुस्तक की तरफ। वही अयोध्या कांड सर्ग 52 का श्लोक संख्या 102 है। देखिए यहाँ भी मैं हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ। वहाँ श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने ऋष्य, प्रीषद, वराह और रूरू जाति के 4 बड़े बनैले जानवरों के साथ खेला। तदनंतर उन लोगों ने भूख लगने पर ऋष्योचित भोजन कंदमूल फलादि लाकर खाए और जब संध्या हुई तब एक वृक्ष के नीचे जा टिके। देखिए यहाँ भी बातें वही हो रही है जो पहले पुस्तक में हुई थी। उन जानवरों के साथ वे खेले और भूख लगने पर कंदमूल फलाहार किया। जानवरों को मारने की बात यहाँ भी नहीं हो रही है। मैंने आप सभी को प्रमाण के साथ दिखाया है कि श्री राम जी और लक्ष्मण ने वहाँ कोई मांसाहार नहीं किया है। सनातन को नीचा दिखाने के लिए इन झूठ के बादशाहों ने कैसे खुद का मनमाना अर्थ बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनके इस षड्यंत्र को अच्छी तरह सब लोग समझें। अब आइए मजीद जानते हैं श्री राम के मुतालिक। वाल्मीकि रामायण उत्तराखंड 7 सर्ग 42 चौपाई 18 से 23। Shri Ram is said to have made his wife Sita drink wine and then enjoyed the dance of women. Like unto Purandara with Sachi, he took Sita by the hand, made her sit and drink the wine distilled in province of Mira. अर्थात कहा जाता है कि श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को शराब पिलाई और फिर महिलाओं के नृत्य का आनंद लिया।
जैसे पुरंदर साची के साथ उन्होंने सीता का हाथ पकड़ लिया, उन्हें बैठाया और मीरा प्रांत में आसुत शराब पी ली। तो आपने देखा कि किस तरह श्री राम अपनी अर्धांगिनी सीता को मदिरा सेवन करवाने का आनंद लेते हैं। ये थे वो आदर्श और महान पुरुष जिनकी तलाश में थे राजा जनक। अब देखिए, यहाँ झूठ की मलिका ने कहा श्री राम जी ने सीता जी को मदिरा अपने हाथ से पिलाई। मैं श्लोक का हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ। जैसे देवराज इंद्र शची को सुधापान कराते हैं, उसी प्रकार ककुस्थ कुलभूषण श्री राम ने अपने हाथ से पवित्र पेय मधु लेकर सीता जी को पिलाया। हम सबको मालूम है कि शराब को ही संस्कृत में मदिरा बोला जाता है। यहाँ श्लोक में मदिरा शब्द नहीं लिखा गया है। यहाँ शब्द आया है मधु मैरेयकम। मधु का मतलब हो गया मीठा और मैरेयकम का मतलब हो गया पेय पदार्थ। इससे हमें पता चला कि मधु मैरेयकम का मतलब हो गया मीठा पेय पदार्थ। आप सबको मालूम है कि शराब या मदिरा का स्वाद मीठा नहीं होता, उसका स्वाद कुछ कड़वी व कुछ कसैली होती है। श्लोक में बात आ रही है कि मीठा शब्द का। इससे हमें पता चल गया कि वह शराब तो बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, यह हो सकता है कि कोई मीठी शरबत हो। रही दूसरी बात, श्री राम जी ब्राह्मण कुल से नहीं हैं, वे तो क्षत्रिय वंशज हैं, उसमें भी राज खानदान से हैं। राज दरबार में राजाओं के लिए विभिन्न किस्म के पेय पदार्थ तो होता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। कुछ न मिलने पर इसी बात को निकालकर बखेड़ा बनाना कोई तुक या मायने नहीं बनता।